तो ये जो 3 काम है उन्होंने बताया, कहा कि महादेव से दया मांगो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इसी बात की चर्चा जन जन में जाके करो, लोगों को सुनाओ, समझाओ, मैंने शिव को गुरु माना है, बड़े दयालु हैं, दुख में हमारी मदद करते हैं, और उन्हें भी अपनी तरह शिव का शिष्य बनाओ। इसको उन्होंने कहा शिव की चर्चा करना। मुँह पे तो महादेव की बहुत दिन तक बड़ाई कर लिए हो, बड़ी आरती पूजा का लिए हो कि महादेव आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, अब चलो लोगों को सुनाओ कि मेरे महादेव ऐसे हैं, मेरे महादेव वैसे हैं, इतने बड़े हैं, इतने। उसके बाद जब साहब ने हमें 3 सूत्र देकर कहा कि जाओ लोगों से शिव गुरु की चर्चा करो, तो हम संकीर्णताओं से ऊपर उठ गए। जिस तरीके से बाज, पंछियों में बाज सबसे ज़्यादा मजबूत पक्षी होता है और वो सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है, सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान। आज हमारी आपकी सोच और हमारा आपका मन भी शिव गुरु की उड़ान भर रहा है। तो देखिए, हम नौसिखिए परिंदे थे और उन्होंने हमें बाज बना दिया। 2-4 पंक्तियाँ और हैं। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। जब हम साहब के पास शुरू जाते थे, रोते गाते रहते थे, महादेव दया नहीं कर रहे हैं, साहब बड़ी दुख है जीवन में। दुनिया में बड़े महान लोग आए और उन्होंने बड़े महान काम किए, सबके महान कार्य पूजनीय हैं और नमनीय हैं, लेकिन मेरे साहब दीदी ने जो काम किया है वो कार्य महानतम कार्य में है, क्योंकि उन्होंने शिव गुरु की राह बताकर, शिव की शिष्यता की दिशा दिखाकर हमारे आपके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, उस परिवर्तन के लिए ये प्रकृति, हम और हमारी कई पुश्तें सदैव उनकी आभारी रहेंगी। इतना महान कार्य करने वाले व्यक्ति को हम और आप आज मिलकर याद करें, नमन करें और मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें।